हेलो गर्ल्स, आज मैं आपको राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचारों के बारे में बताऊंगी। राजा राम मोहन राय एक शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, धर्म सुधारक माने जाते हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब भारत अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहा था। राजा राम मोहन राय ने एक नवीन चेतना लोगों के अंदर जागृत की थी। राजा राम मोहन राय, जिनको राजा के जो उपाधि है वो प्रदान की गई थी, राय की भी उपाधि इनको प्रदान हुई थी। राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं और राजा राम मोहन राय संवैधानिक आंदोलन के जनक भी माने जाते हैं। राजा राम मोहन राय एक उदारवादी विचारक के रूप में जाने जाते हैं। तो राजा राम मोहन राय मूलतः एक समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने उस समय समाज में जो व्याप्त बुराइयां थी, चाहे वो सामाजिक बुराइयां हो, धार्मिक बुराइयां हो या अन्य बुराइयां हो, उन सभी पर उन्होंने प्रहार किए थे। तो राजा राम मोहन राय के सामाजिक जो सुधार थे, विचार थे, वो हम आज कर रहे हैं। पहला हम विचार देखें तो प्राचीन परंपराओं के अंधा अनुकरण का विरोध। राजा राम मोहन राय ये मानते थे कि हम प्राचीन परंपराओं को बिना सोचे समझे उनका पालन करते हैं, बिना तर्क के, बिना विवेक के। उन्होंने कहा कि हमें इन प्राचीन परंपराओं का अंधा अनुकरण नहीं करना है, अपितु तर्क और विवेक और वैज्ञानिकता की दृष्टिकोण के आधार पर इन्हें अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि परंपराएं जो बनाई गई हैं उसके पीछे पंडित जो लोग हैं, मौलवी जो लोग हैं, वो अपने लाभ के लिए इन परंपराओं का पालन करने के लिए कहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि जो परंपराएं सही नहीं हैं उनका नवीनीकरण किया जाए, उन्हें दूर किया जाए। दूसरा विचार आता है बच्चों, मूर्ति पूजा का विरोध। राजा राम मोहन राय हिंदू समाज के अंतर्गत सबसे बड़ी जो बुराई मानते थे वो थी मूर्ति पूजा। उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा का वो विरोध करते थे। उनके माता पिता जो थे मूर्ति पूजा में आस्था रखने वाले थे, और लेकिन उनका यह मानना था कि मूर्ति पूजा अनेक देवी देवताएं हैं जो कि भारत के लोगों को अनेक जातियों व उपजातियों के अंतर्गत विभाजित कर देती है। इसलिए उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा हमें नहीं अपनानी चाहिए, अपितु जो ब्रह्म, जिसका ज्ञान वेदों में, उपनिषदों के अंतर्गत है, हमें उसे ब्रह्म की पूजा करनी है, न कि इन मूर्तियों की पूजा करनी है। उनसे किसी ने क्वेश्चन किया था कि मूर्ति पूजा श्रद्धा जन्म करती है, श्रद्धा को उत्पन्न करती है। तो राजा राम मोहन राय ने कहा कि विष को यदि हम दूध समझकर पी जाएंगे तो क्या यह घातक नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि हम जब कोई चीज़ नाप तोल कर देखभाल कर लेते हैं तो हमें मूर्ति की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा उपयुक्त नहीं है। इन आधारों पे उन्होंने इसका खंडन किया था। इसके अलावा बच्चों, स्त्रियों की स्थिति में सुधार के जो उन्होंने काम किए थे बच्चों, उसमें जो पहला पॉइंट आता है सती प्रथा का उन्मूलन। राजा राम मोहन राय ने महसूस किया था कि भारत में सबसे जो खतरनाक बुराई है वो है सती प्रथा। सती प्रथा जिसमें पति की जब मृत्यु हो जाती थी तो स्त्रियां या तो स्वेच्छा से या बलपूर्वक उनके साथ जिंदा जला दी जाती थी। इसको देखकर राजा राम मोहन राय बहुत अधिक दुखी हुआ करते थे। उनके जीवन में यह घटना जब घटित हुई, जब उनकी भाई की मृत्यु हो गई और उनकी भाभी को ज़बरदस्ती सती करवा दिया गया, तो उन्होंने ये पढ़ लिया कि मैं इस बुराई को ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। ब्रिटिश सरकार जो थी वो समझदार थी, वो ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती थी जो हिंदुओं के धार्मिक मामले थे। तो राजा राम मोहन राय ने इसके लिए प्रयास किए और प्रयास के फलस्वरूप ही लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा 1829 में एक आदेश पारित किया गया जिसमें सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया। और सती प्रथा आज हम देखें तो समाज के अंतर्गत खत्म हो चुके हैं। दूसरा उन्होंने कहा नारी के उत्थान पर बल।
राजा राम मोहन राय ने महसूस किया था कि नारी की स्थिति बड़ी ही दयनीय है, नरकीय जीवन व्यतीत करती है। उसका जीवन घर की 4 दीवारी तक सीमित है। तो उन्होंने कहा कि नारी जाति है, उसके उत्थान पर बल दिया जाना चाहिए। नारी को धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। समाज की उन्नति, कल्याण, अन्य सभी कार्यों में भी उसे भाग लिया जाना चाहिए। और इसलिए उन्होंने कहा कि नारी के उत्थान के लिए उन्होंने कहा कि सती प्रथा अवैध हो, बहु पत्नी प्रथा को उन्होंने अवैध घोषित करने की बात कही, छोटी आयु में शादी की बात उन्होंने मना कही, और लड़कियों को शिक्षा की बात कही। और इसके अलावा महिलाओं को प्रॉपर्टी के अधिकार की बात कही, जो उनकी नारी के उत्थान पर बल देने की बात करती है। इसके अलावा बाल विवाह का विरोध, राजा राम मोहन राय बाल विवाह के विरोधी थे। उनका मानना था कि बाल विवाह एक कुप्रथा है, छोटी आयु में शादी कर दी जाती है, जिसके कारण वो जल्दी विडो हो जाती हैं और उनके नरकीय जीवन उन्हें व्यतीत करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि नारी जो है उसको छोटी अवस्था की शादी करने से शारीरिक और मानसिक दोनों ही विकास रुक जाते हैं, इसलिए उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया था। इसके अलावा बहुपत्नी प्रथा का विरोध, राजा राम मोहन राय ने महसूस किया था कि एक पति बहुत सारी पत्नियां रखता था। तो उन्होंने कहा कि यह प्रथा उपयुक्त नहीं है, क्योंकि बहुपत्नी प्रथा जो है सही नहीं है। एक व्यक्ति एक ही स्त्री रख सकता है। यदि आवश्यकता पड़े किसी कारण से तो मजिस्ट्रेट से लाइसेंस लेकर वो दूसरा विवाह कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने विधवा पुनर्विवाह पर बल, विधवा जो स्त्रियां छोटी अवस्था में शादी करते थे, विधवा हो जाती थी, उन्होंने कहा कि उन्हें जो है दोबारा शादी करने की आज्ञा होनी चाहिए। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि युवा आगे आएं और जो विधवा हो गई हैं छोटी आयु में, उनके साथ शादी करके अच्छा जीवन व्यतीत करें। लेकिन उन्होंने एक बात और कही कि जो प्रौढ़ अवस्था में विधवा होती हैं, मतलब बड़ी अवस्था में, उन्हें दोबारा शादी करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपना सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नेक्स्ट आता है संपत्ति का अधिकार। राजा राम मोहन राय ने कहा कि स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार दिया जाना चाहिए। इससे पहले बच्चों, लड़कियों को किसी प्रकार की प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी, न तो अपने पति से मिलती थी, न ही अपने पुत्र से मिलती थी। ऐसी स्थिति में वो नरकीय जीवन व्यतीत करती थी। इसलिए उन्होंने आह्वान किया कि स्त्रियों को प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। पुत्र की जो प्रॉपर्टी है उसमें से उसे आधा हिस्सा, और पुत्री जो है अपने माँ बाप से 1/4 हिस्सा की प्रॉपर्टी की हकदार होगी, ऐसा उन्होंने कहा था। स्त्री शिक्षा पे बल। बच्चों, उन्होंने कहा कि स्त्रियों को शिक्षा दी जानी चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए। स्त्रियों में विवेक है, बुद्धि है। अल्पा, घोषा, गार्गी ऐसी महान स्त्रियां हुई हैं जो कि विद्वान थी, शिक्षाविद थी। तो हम स्त्रियां भी किसी से कम नहीं हैं। स्त्रियों को पढ़ाने की बात इनके द्वारा कही गई थी। ये सारे पॉइंट एक पॉइंट के अंदर एक क ख ग करके आप लिख सकते हो। स्त्रियों की स्थिति के अंतर्गत, स्त्रियों की स्थिति में सुधार के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों हिंदू पुनरुत्थान पर बल। राजा राम मोहन राय ने अनुभव किया था कि समाज अपनी जो प्राचीन गौरव था उसको ख़त्म करता जा रहा है। परंपरावादी रूढ़िवादिता के चुंगल में फंसता चला जा रहा है और हिंदू समाज में अनेक कुरीतियाँ इसके अंतर्गत आ गई हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें वेद उपनिषद जो हमें प्राचीन थे उनमें ऐसी कोई कुरीतियाँ नहीं थी, कोई आडंबर नहीं थे। उन कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए हमें वेदों और उपनिषदों का सहारा लेना चाहिए। और उन्होंने मूर्ति पूजा, सती प्रथा, बाल विवाह, समुद्र की यात्रा न करने जैसी कुछ बुराइयां थी, उन पर उन्होंने प्रहार करने की बात कही। उस समय यह किंवदंती थी कि कोई समुद्री यात्रा करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा राम मोहन राय ने स्वयं 1830 में
समुद्र मार्ग से उन्होंने यात्रा की और इसकी उन्नति को उन्होंने गलत ठहराया। तो हिंदू पुनरुत्थान में जो बुराइयां थी उन पर उन्होंने इसमें प्रहार किया था। जातीय भेदभाव का विरोध। राजा राम मोहन राय को हिंदू समाज पर जो कलंक मानते थे वो था जातीय भेदभाव। उन्होंने महसूस किया था कि भारत अनेक जातीय उपजातियों में विभाजित है और उन्होंने यह प्रश्न किया था कि हमें इन जाति व उपजातियों को ख़त्म करना है, हमें संपूर्ण राष्ट्र को एक होना है। जो धर्म के आधार पर विभाजित हैं उन्होंने सबका विरोध किया था और इसके लिए उन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया था जिसका उद्देश्य था जात पात को भुलाकर एक ईश्वर में आस्था रखें जिससे कि ये जात पात का भेदभाव, धर्म का भेदभाव खत्म हो सके। पाश्चात्य संस्कृति के तत्वों को स्वीकारना। राजा राम मोहन राय ने कहा कि जो अच्छी बातें हमारी संस्कृति में हैं, जो रामायण है, महाभारत है, गीता है, उपनिषद है, उनका उन्होंने गहन अध्ययन किया था। उन्होंने महसूस किया था कि ये हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है, अच्छी है। हमें अंधाधुंध होकर पाश्चात्य संस्कृति को नहीं अपनाना। पाश्चात्य संस्कृति की जो अच्छी बातें हैं उन्हें हमें अपनानी है। अंग्रेजी भाषा का उन्होंने समर्थन किया। अंग्रेजी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही और उन्होंने उपनिषदों का जो अनुवाद है अंग्रेजी और बंगाली भाषा के अंतर्गत किया और उन्होंने वेदांतिक साहित्य की जो साहित्य था अनेक भाषाओं में उन्होंने उसका अनुवाद किया। सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा पाश्चात्य संस्कृति की कुछ अच्छी बातें हमें अपनानी है, उनका अंधा अनुकरण हमें नहीं करना है। मानवतावाद का प्रचार। राजा राम मोहन राय एक मानवतावादी थे। मानव जाति को एक परिवार उन्होंने माना था। उनका मानना था कि हमें किसी एक मनुष्य का हित या कल्याण नहीं करना है, अपितु हमें संपूर्ण मानव जाति का हित या कल्याण करना है। उन्होंने कहा था कि हमें अंतर्राष्ट्रवाद की भावना को अपनाना है। जो बेंथम की थ्योरी थी, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात उन्होंने कही थी। राय ये कहता है कि ईश्वर धर्म को ऐसा बना दो जो कि मानव के बीच भेद और घृणा को ख़त्म कर दे और मानव जाति में एकता और शक्ति बनी रहे। तो उनका मानना था कि संपूर्ण मानव जाति एक परिवार है और विभिन्न राष्ट्र और जातियां उसकी शाखाएं हैं। उनकी इच्छा थी कि मनुष्य में सहिष्णुता, स्वतंत्रता बनी रहे। इसीलिए उन्हें एक मानवतावादी विचारक माना जाता है जो अंतर्राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। शिक्षा के प्रसार पर बल। राय ने महसूस किया था कि पश्चिम के विकास का आधार शिक्षा है। भारतीयों को भी शिक्षित होना है। शिक्षा उपयोगी है और शिक्षा हमारी जो परंपरागत शिक्षा है, मध्यकालीन शिक्षा है, उसको नहीं अपनाना है। आधुनिक शिक्षा को हमें अपनाना है जो भारत को विकसित और समृद्ध कर सकेगी। और इसके लिए उन्होंने कैलकाटा के अंतर्गत 1816 और 17 में एक स्कूल की स्थापना की और हिंदू कॉलेज की स्थापना 1822 और 23 में उन्होंने कैलकाटा के अंतर्गत की थी। इसके अलावा उन्होंने कहा शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो। राजा राम मोहन राय ने माना कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा पहले जो दी जाती थी फारसी भाषा के अंतर्गत दी जाती थी। राय ने कहा कि फारसी भाषा कठिन होती है, हर किसी को समझ नहीं आती, इसलिए उन्होंने कहा शिक्षा जो है अंग्रेजी में दी जाए। यूरोपियन जो विद्वान हैं, जो बुक्स लिखते हैं, उनके अध्ययन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अंग्रेजी से हम दूसरे लोगों के नज़दीक आएंगे। भारत का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उन्नति होगी। अंग्रेजी भाषा जो है उन्होंने उपयोगी मानी थी। जागरूक पत्रकारिता। राजा राम मोहन राय ये मानते थे कि समाचार पत्र की फ्रीडम होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए और इन पर रोक टोक नहीं होनी चाहिए। सबको अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। उनका मानना था सामाजिक और धार्मिक सुधार
आंदोलन को जागरूक करने का माध्यम समाचार पत्रिका है। इसीलिए उन्होंने संवाद कुमुदी जो बंगाली भाषा के अंतर्गत लिखी, फारसी में मिराद उल अखबार नामक अखबार उनके द्वारा प्रकाशित किए गए और इनका उद्देश्य यही था कि लोगों को जागरूक करना, चेतना जगाना, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में। इसीलिए दामोदर राव ने भारत में राष्ट्रीय पत्रकारिता का जनक राजा राम मोहन राय को माना था। तो बच्चों, निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि आधुनिक भारत के प्रथम विचारक के रूप में भारतीय समाज में अनेक बुराइयों पर प्रहार करने वाले, जिन्होंने मूर्ति पूजा, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह का समर्थन, स्त्री की प्रॉपर्टी के अधिकार का समर्थन, जिन्होंने नारी जाति के गौरव को पुनः जागृत किया और जिन्होंने अंधविश्वासों से उठकर मानव एकता का पाठ पढ़ाया, जो एक जागरूक पत्रकारिता के समर्थक, जो भारतीय जनमानस में अपना एक अलग छाप जिन्होंने छोड़ी। इसीलिए सोफिया फोलेट ने कहा था कि राजा राम मोहन राय के इतिहास एक ऐसे जीवित पुल के ऊपर से गुजरता है जिसमें भारत अपने जीवंत असीम अतीत से अकल्पनीय भविष्य की ओर जाता है। उनके सामाजिक कार्यों के कारण ही उन्हें भारत में सामाजिक पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। थैंक यू बच्चों। ठीक बोला? हाँ मैं वो चेक करती हूँ। बस हो गया, खत्म हो गया। मैंने तो कर दिया। छोटा कितने मिनट का आ गया? ये अपनी हो गई, मैं देखती हूँ। हाँ, देखती हूँ। चला जाएगा? तेरे वाले से कर दे अपलोड, उसमें क्या है? वही पता नहीं ना कट हो सकती है या